नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे पद पर चर्चा करने जा रही हैं जो बेहद शक्तिशाली है, लेकिन अक्सर सुर्खियों से दूर रहता है। हाँ बिल्कुल। एक ऐसा पद जो सरकार का सबसे बड़ा वकील भी है और राज्य की विधानसभा में भी बैठ सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। ये पद कानूनी है या राजनीतिक? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे हमारे सामने रखे इन स्रोतों के जरिए, जो राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद पर केंद्रित हैं। ये एक शानदार सवाल है, क्योंकि ये पद वाकई कानूनी सलाह और राजनीतिक हकीकत के बीच एक पुल की तरह काम करता है। तो हमारा मकसद है ये समझना कि ये पद आखिर है क्या, इस पर कौन बैठता है और राज्य की जो पूरी मशीनरी है उसमें इसकी असल अहमियत क्या है। सही काम। चलिए तो फिर इस पर एक गहरी पड़ताल करते हैं। शुरुआत इस तथ्य से करते हैं कि महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो भूमिका केंद्र सरकार के लिए अटॉर्नी जनरल की है, ठीक वही भूमिका राज्य सरकार के लिए एडवोकेट जनरल की होती है। बिल्कुल, ये तुलना इस पद के कद को समझने के लिए एकदम सही है। हाँ, वो राज्य सरकार के लिए कानूनी मामलों में आप कह सकते हैं आखिरी शब्द होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस कुर्सी पर बैठता कौन है, मतलब महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है और इस पद के लिए काबिलियत क्या चाहिए। स्रोत बिल्कुल साफ बताते हैं कि इनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर करते हैं। अच्छा। लेकिन असल दिलचस्प बात इनकी योग्यता में है। इस पद के लिए वही व्यक्ति योग्य माना जाता है जो किसी हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। हाई कोर्ट का जज? वाह, ये तो बहुत ऊंचा मयार है। इसका मतलब क्या है व्यवहार में? जैसे क्या कोई खास अनुभव चाहिए होता है? हाँ, इसका मतलब है कि कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली तो ये कि वो भारत का नागरिक हो। ठीक है। दूसरी और सबसे जरूरी शर्त है कानूनी अनुभव। उनके पास दो में से एक योग्यता होनी चाहिए। या तो उन्होंने भारत में कम से कम 10 साल तक किसी न्यायिक पद पर काम किया हो, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज। हाँ बिल्कुल। या फिर उन्होंने किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक वकालत की हो। 10 साल का अनुभव? तो ये कोई ऐसा पद नहीं है जो किसी नौसिखिया को मिल जाए। बिल्कुल नहीं। ये साफ दिखाता है कि इस पद पर बैठे व्यक्ति से किस स्तर की कानूनी समझ और विशेषज्ञता की उम्मीद की जाती है। यही इस पद की नींव है। यहाँ एक विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ तो इतनी ऊंची योग्यता और इतना लंबा अनुभव, लेकिन जब मैंने इन दस्तावेजों को पढ़ा तो पाया कि संविधान में महाधिवक्ता के कार्यकाल की कोई गारंटी नहीं है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये इस पद का सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं विवादास्पद पहलू है। आपका कहना सही है, उनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। मतलब कोई फिक्स टर्म नहीं है, 5 साल या 6 साल, ऐसा कुछ भी नहीं। वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ये सुनने में तो बहुत बड़ा सम्मान लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें बिना कोई कारण बताए कभी भी हटाया जा सकता है? इसका सीधा और सरल मतलब यही है। अच्छा। अगर सरकार को उनकी सलाह पसंद नहीं आ रही या राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं, तो राज्यपाल उन्हें किसी भी समय पद से हटने के लिए कह सकते हैं। इसके लिए किसी महाभियोग जैसी लंबी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती। तो ये तो एक तरह की तलवार हमेशा उनके सर पर लटकी रहती है। हाँ, कह सकते हैं। ये व्यवस्था इस पद को राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील बना देती है। स्रोत में एक परंपरा का भी जिक्र है, ये कि जब सरकार बदलती है तो महाधिवक्ता भी इस्तीफा दे देते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, ये एक स्थापित परंपरा है। चूंकि उनकी नियुक्ति सत्तारूढ़ सरकार की सलाह पर होती है, उन्हें उस सरकार का विश्वास पात्र माना जाता है। तो नैतिक तौर पर वो इस्तीफा दे देते हैं। तो महाधिवक्ता भी अपना इस्तीफा दे देते हैं ताकि नई सरकार अपनी पसंद का और अपने विश्वास का कानूनी सलाहकार चुन सके। तो फिर क्या ये कानूनी पद से ज्यादा एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं बन जाती, जहां योग्यता तो कानून की चाहिए लेकिन पद पर बने रहने के लिए राजनीतिक वफादारी जरूरी है? ये एक निरंतर चलने वाली बहस है। ये पद कानूनी और राजनीतिक दुनिया के बीच की एक धुंधली रेखा पर खड़ा है। एक तरफ उनसे निष्पक्ष कानूनी सलाह की उम्मीद की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी नौकरी सीधे तौर पर सरकार के बने रहने पर निर्भर करती है। और उनकी सैलरी का क्या वो भी तय नहीं है? नहीं, उनकी सैलरी या दूसरे भत्ते भी संविधान में तय नहीं है। ये भी राज्यपाल ही तय करते हैं? हाँ, ये भी राज्यपाल ही तय करते हैं, जो असल में राज्य सरकार की सलाह पर काम करते हैं। तो नियुक्ति, पद से हटाना और वेतन, ये तीनों ही चीजें राजनीतिक कार्यपालिका के नियंत्रण में होती हैं। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि इतनी अनिश्चितताओं के बीच एक महाधिवक्ता का मुख्य काम क्या होता है, उनकी ड्यूटीज क्या हैं?
राज्य के मुख्य कानून अधिकारी के तौर पर स्रोतों के मुताबिक उनके 3 मुख्य काम हैं। हाँ, ओके। पहला, जब भी राज्यपाल कोई कानूनी मामला उनके पास भेजें तो उस पर राज्य सरकार को सलाह देना। दूसरा, राज्यपाल उन्हें समय समय पर जो भी अन्य कानूनी जिम्मेदारियां सौंपें उन्हें पूरा करना। ओके। इसमें सरकार की तरफ से अदालतों में पेश होना भी शामिल है। और तीसरा, संविधान या किसी दूसरे कानून के तहत उन्हें जो भी काम सौंपे गए हैं उन्हें पूरा करना। अब आते हैं उस हिस्से पर जो मुझे सबसे ज्यादा अनोखा लगा, उनके अधिकार। स्रोत कहते हैं कि वे राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। ये कैसे संभव है जबकि वे जनता द्वारा चुने हुए सदस्य नहीं हैं? ये उनका सबसे खास और शक्तिशाली अधिकार है। अनुच्छेद 177 के तहत महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्रवाई में बोलने और भाग लेने का पूरा अधिकार है। दोनों सदन मतलब विधानसभा और अगर है तो विधान परिषद, दोनों में? जी हाँ, दोनों में। 1 मिनट, तो इसका मतलब है कि वे किसी बिल पर चल रही बहस में खड़े होकर अपनी बात रख सकते हैं, अपनी कानूनी राय दे सकते हैं? बिल्कुल। इतना ही नहीं, अगर उन्हें विधानमंडल की किसी समिति यानी कमेटी का सदस्य बनाया जाता है तो वे उसकी बैठकों में भी शामिल हो सकते हैं। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि जब विधायक कानून बना रहे हों तो उनके बीच एक कानूनी विशेषज्ञ मौजूद हो जो उन्हें बता सके कि प्रस्तावित कानून संवैधानिक रूप से सही है या नहीं और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। ये एक तरह का रियल टाइम लीगल चेक है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सीमा भी है। स्रोत में साफ लिखा है उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। और यही संतुलन का बिंदु है। वो बहस का रुख मोड़ सकते हैं, अपनी दलीलों से विधायकों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जब उस बिल या प्रस्ताव का नतीजा तय करने का समय आता है यानी वोटिंग, तो वे उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। सही। फैसला लेने का अधिकार सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधियों का ही है। उन्हें विधायकों वाले विशेषाधिकार और सुरक्षा भी मिलती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सदन में अपनी ड्यूटी करते हुए उन्हें वही सुरक्षा मिलती है जो किसी एमएलए या एमएलसी को मिलती है। जैसे सदन के अंदर कही गई किसी बात के लिए उन पर अदालत में कोई केस नहीं चलाया जा सकता। अच्छा। ये अनुच्छेद 194 के तहत सुनिश्चित किया गया है ताकि वे बिना किसी डर के अपनी स्वतंत्र और निष्पक्ष कानूनी रायें सदन के सामने रख सकें। इन स्रोतों में कुछ संवैधानिक अनुच्छेदों का जिक्र किया गया है। ये इस पद को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में कैसे रखते हैं? हाँ, स्रोत ये दिखाते हैं कि महाधिवक्ता का पद जो अनुच्छेद 165 में है वो कोई अकेला या अलग थलग पद नहीं है। इसे संविधान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी जो अनुच्छेद 148 में है, या संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी अनुच्छेद 315 जैसे अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों के साथ रखा गया है। तो ये सूची हमें याद दिलाती है कि ये सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं है बल्कि एक संवैधानिक पद है। बिल्कुल, जिसकी अपनी एक गरिमा और महत्व है। संविधान बनाने वालों ने इसे सिर्फ एक सरकारी वकील का पद नहीं माना बल्कि शासन के एक अहम स्तंभ के तौर पर देखा। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो मुख्य बातें सामने आई हैं वो ये है, राज्य का महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी है जिसे राज्यपाल नियुक्त करते हैं और इस पद के लिए योग्यता हाई कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए जो इसे एक बेहद प्रतिष्ठित पद बनाता है। साथ ही उनका कार्यकाल सरकार के विश्वास पर टिका होता है जो इस पद में एक राजनीतिक आयाम जोड़ता है। और उनका सबसे अनोखा अधिकार है विधानमंडल की बहसों में भाग लेने की शक्ति। हालांकि वो वोट नहीं डाल सकते, वे विधायी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं लेकिन उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। सही कहा। ये पद एक रस्सी पर चलने जैसा है जहां कानूनी शुद्धता और राजनीतिक व्यावहारिकता के बीच संतुलन साधना पड़ता है। इस पूरी चर्चा के बाद मैं एक सवाल पर सोच रही हूँ जो हमारे श्रोताओं के लिए भी विचार करने लायक हो सकता है। बताइए। हम ये देखते हैं कि एक पद जो राज्य का मुख्य कानूनी सलाहकार है उसका कार्यकाल पूरी तरह से राजनीतिक सरकार पर निर्भर है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये व्यवस्था कानूनी सलाह की स्वतंत्रता के साथ समझौता करती है? बहुत गहरा सवाल है। या फिर ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि चुनी हुई सरकार के पास एक ऐसा कानूनी सलाहकार हो जिस पर वो पूरा भरोसा कर सके? क्या ये निर्भरता एक खामी है या ये इस व्यवस्था की एक जरूरत है? एक ऐसा संतुलन है जिसे लेकर हमेशा बहस चलती रहेगी। क्या ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कानूनी सलाहकार जनता के जनादेश का सम्मान करें या ये उन्हें सरकार के हर फैसले पर चुपचाप हामी भरने के लिए मजबूर करती है? शायद इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि उस पद पर बैठा व्यक्ति अपनी भूमिका को कैसे देखता है। हाँ, बिल्कुल। एक सरकारी कर्मचारी के रूप में या संविधान के एक रक्षक के रूप में।